नमस्कार। आज हम एक ताज़ा घटना पर बात कर रहे हैं जो जम्मू कश्मीर के पुंछ राजौरी सेक्टर में एलओसी पर हुई है। जी हमारे पास कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं और उन्हीं के आधार पर हम ये चर्चा करेंगे। हाँ। हुआ यह है कि 30 जून 2025 को भारतीय सेना ने घुसपैठ की कोशिश करते हुए एक पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा है। तो आइए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये मामला आखिर है क्या और इसके क्या मायने हो सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, कहानी कुछ ऐसी है कि एक व्यक्ति, नाम है मोहम्मद आरिफ, ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर माने पीओके हाँ के दातोते गांव का रहने वाला बताया जा रहा है जी हाँ, दातोते गांव। और इसे एलओसी पर पकड़ा गया। लेकिन ये कोई आम घुसपैठिया नहीं था जैसा लग रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक वो जैश ए मोहम्मद, जो कि एक काफी कुख्यात आतंकी संगठन है, हाँ, प्रतिबंधित है। हाँ प्रतिबंधित है, उसके 4 आतंकवादियों को भारतीय सीमा में मतलब इस तरफ लाने की फिराक में था। अच्छा, तो ये एक गाइड का काम कर रहा था हाँ बिल्कुल, एक गाइड। और ये गिरफ्तारी की है सेना की एस ऑफ स्पेड्स डिवीजन ने। ये गंभीर इलाके में हजूरा पोस्ट के पास हुई है। जी, जो कि एक बहुत ही संवेदनशील इलाका माना जाता है। हाँ, लेकिन वो जो 4 आतंकवादी थे जिनका जिक्र आपने किया, वो कथित तौर पर वापस पाकिस्तान की तरफ भाग गए। हाँ, और एक दिलचस्प बात ये भी सामने आई है कि ड्रोन फुटेज में खून के निशान मिले हैं। ओहो। तो इससे ये अंदाजा लग रहा है कि शायद सेना की जवाबी कार्रवाई में वो लोग घायल हुए होंगे। तो मतलब वो घुसपैठ की कोशिश तो नाकाम हुई, लेकिन गाइड हाथ लग गया। देखिए, ये गाइड का पकड़ा जाना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, सिर्फ घुसपैठ रोकना ही नहीं। क्यों? मतलब गाइड से क्या खास पता चल सकता है? क्योंकि ये गाइड वो लोग होते हैं जिन्हें इलाके की पूरी जानकारी होती है, नस नस से वाकिफ होते हैं। अच्छा। चप्पे चप्पे की खबर। बिल्कुल, आरएस जैसे गाइड से उनके रूट, उनके नेटवर्क कैसे काम करते हैं, सीमा पार कौन लोग हैं जो इन्हें ऑपरेट कर रहे हैं, इस सब पर बहुत अहम खुफिया जानकारी मिल सकती है। और ये इलाका तो वैसे भी मतलब घने जंगल और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ वाला है। हाँ, बहुत मुश्किल टेरेन है और ऐसी जगह पर एक लोकल गाइड की जो जानकारी होती है वो शायद सैटेलाइट या ड्रोन भी ना दे पाए। सही बात है। तो ये दिखाता है कि ग्राउंड इंटेलिजेंस आज भी कितनी जरूरी है। उसका पकड़ा जाना यकीनन इस पूरे नेटवर्क के लिए एक बड़ा झटका होगा। हाँ, ये तो है। अच्छा, उसके पास से कुछ सामान भी मिला है, जाहिर है तलाशी हुई होगी। हाँ। हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मोबाइल फोन और करीब 20,000 पाकिस्तानी रुपए भी बरामद हुए हैं। मोबाइल फोन और पैसे, इससे क्या अंदाजा लगता है? ये जांच में कैसे मदद कर सकते हैं? ये बहुत अहम सुराग है। फोन से पता चल सकता है कि वो किसके टच में था, क्या सीधे सीमा पार से इंस्ट्रक्शंस आ रहे थे। ये पूरा नेटवर्क कितना फैला हुआ है, कौन कौन शामिल है, और पैसा फंडिंग के सोर्स और तरीकों की तरफ इशारा कर सकता है। 20,000 पाकिस्तानी रुपए वैसे तो बहुत बड़ी रकम नहीं लगती, लेकिन हाँ, लेकिन ये उस बड़े नेटवर्क का एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है। राइट। ये दिखाता है कि ऑपरेशन के लिए जरूरी लॉजिस्टिक्स कैसे मैनेज होते हैं। सही कहा। अब आते हैं उस पॉइंट पर जो शायद इस मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना रहा है। जी। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि पूछताछ में आरिफ ने कथित तौर पर, मतलब एलिजिडली, ये मान लिया है कि वो पाकिस्तानी सेना के कहने पर काम कर रहा था। हाँ, ये रिपोर्ट्स में कहा गया है, और अगर ये सच है तो ये बहुत ही गंभीर आरोप है। बहुत गंभीर, मतलब सीधा सीधा स्टेट स्पॉन्सरशिप का मामला बन जाता है फिर तो। बिल्कुल, ये सीधे तौर पर घुसपैठ में संस्थागत समर्थन, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की तरफ इशारा करता है। लेकिन जैसा आपने कहा, ये भी अभी एक आरोप है, एक दावा है जो उसने किया है। हाँ, अभी ये सिर्फ उसका बयान है। हाँ, इसे साबित करने के लिए और पुख्ता सबूतों की जरूरत होगी, लेकिन जाहिर है जांच एजेंसियां इस एंगल को बहुत गंभीरता से लेंगी। हमें साफ करना चाहिए कि हम सिर्फ स्रोतों में दी गई जानकारी बता रहे हैं। बिल्कुल।